हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल एसिम्प्टोट। तो आज हम पढ़ रहे हैं बायोट-सावर्ट लॉ की दूसरी एप्लीकेशन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। मस्त टॉपिक, एकदम मक्खन। ठीक है, देखते हैं। मैं आज निकालूंगा सर्कुलर कॉइल लेते हैं और उसके सेंटर पे निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे एक सर्कुलर कॉइल है। ठीक, करंट इसमें जाएगा ऐसे। मुझे इसके सेंटर पे, एकदम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखिए, और मैं इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज़ करूँगा बायोट-सावर्ट लॉ का रिजल्ट्स। ठीक है, ये करंट जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहाँ से बाहर आएगा ऐसे। सर्कल है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लूँगा, जैसे हम हर बार बायोट-सावर्ट लॉ में लेते हैं। ये है करंट एलिमेंट जिसकी लेंथ है dl। ठीक है, और यहाँ से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। यहाँ पर यह है पॉइंट O, यह है बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, और ठीक है, और करंट जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है इसका पोजीशन वेक्टर और रेडियस r। ठीक, ये है लेंथ dl। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ तो पढ़ी है ना हमने। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ क्या पढ़ा था हमने बायोट-सावर्ट लॉ में? जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी भी डिफरेंशियल एलिमेंट के द्वारा एक सेंटर पर, वो होगी dB। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे पहले, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ठीक है, इसको जब मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे होगा, म्यू आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, r क्यूब। ठीक है, बाद में इस r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तब ये ऐसे हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब ये साइन थीटा कब आता है? हमने ये साइन थीटा क्या होता है? एक करंट एलिमेंट होता है ऐसे, यहाँ पर ऐसे। याद है ना कि भूल गए? सब पढ़ाया सब साफ। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती थी इस पॉइंट पर। तो जो मैग्नेटिक ये करंट एलिमेंट होता था, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या थी? ये r, और ये जो पोजीशन वेक्टर r है, ये करंट एलिमेंट के साथ एंगल बनाता था थीटा। वही वाला एंगल है ना ये थीटा। लेकिन यहाँ पर ये थीटा क्या है? चलो देखना, यहाँ पर ये थीटा है ये, क्योंकि r क्या है? पोजीशन वेक्टर और dl के बीच का जो एंगल होता है वही तो थीटा होता है। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ये है रेडियस, और dl क्या है? करंट एलिमेंट। इनके बीच का थीटा क्या है? ये। तो ये दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री। थीटा क्या होगा यहाँ पर? 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट एट द सर्कल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ इसको ऐसे। dB क्या होगा यहाँ पर? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl, क्योंकि साइन थीटा 90 होगा यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा 1/r²। ये 1 में हटा भी सकता हूँ। तो ये हो जाएगी हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ड्यू टू दिस। इस सर्कल के द्वारा जो फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगी, सर्कल एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड होगी ये। तो ये एक्सप्रेशन है, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब मेरे पास यह है डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अगर मुझे पूरे से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी सेंटर पे, पूरे सर्कल से, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि सेंटर पे इस छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होगी dB। जब मैं सारे डिफरेंशियल एलिमेंट जोड़ूंगा, यहाँ पर कुछ होगा, सारे जोड़ूंगा इस सर्कल के यहाँ तक, तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे डाउनवर्ड इनवर्ड टू द प्लेन होगी या नहीं होगी, सबसे यही तो डायरेक्शन होगी। निकाल के देख लो। और ऐसे भी कर सकते हैं, जो राइट हैंड थंब रूल है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हमने क्या पढ़ा था, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, वेयर एज कर्लिंग ऑफ अ फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, जहाँ पे कर्लिंग ऑफ द फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल शो द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों आपस में कोरिलेट हो सकते हैं, तो कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये करंट की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डाउनवर्ड। तो चाहे कहीं से भी ले लो, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगी। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे करके देख सकते हो आप, सबसे मैग्नेटिक फील्ड नीचे ही आएगी। इधर से निकाल लो, इधर से निकाल लो, सबसे यही मैग्नेटिक फील्ड आएगी नीचे की तरफ। तो सबका सम क्या होगा, सबसे सारे करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगी। तो मैं सारी मैग्नेटिक फील्ड सारे करंट के द्वारा मैं जोड़ सकता हूँ डायरेक्ट। तो इसको क्या करूँगा, तो इसका मतलब मैं सारे करंट एलिमेंट्स के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगी, सबका सम निकालूंगा। सबका सम मतलब इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये क्या होगा, तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पर, वो होगी ऐसे dB, जिसको मैं लिखूंगा ऐसे μ0I/4πr² इंटीग्रेशन ऑफ dl। ठीक है, तो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे पूरे सर्कल पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप, लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप, सर्कुलर और करंट लूप, सर्कुलर लूप और circumference of a circumference of current loop which is nothing but 2πr। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ μ0I/4πr² इंटू 2πr। ठीक है, तो अब मेरे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, फाइनल मेरे पास ये आता है एक्सप्रेशन। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0I/4πr² इंटू 2πr। ये हो जाएगी मेरे पास एक्सप्रेशन। और अगर मेरे पास ऐसी n कॉइल्स हैं, मतलब n टर्न्स हैं, मैं लिखता हूँ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ कॉइल्स, ठीक है, जो कि कंसेंट्रिक होंगी ऐसे ही, नंबर ऑफ कॉइल्स। तब ये एक्सप्रेशन क्या होगी, तब ये एक्सप्रेशन हो जाएगी μ0I, r से r मैं कैंसिल कर दूंगा, तो इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ μ0/4πr
इंटू 2πi। तो नेक्स्ट मेरे पास अब एक्सप्रेशन जो होगी वो ऐसे होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू 2πn। ठीक है, म्यू नॉट। ठीक है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। और फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास ये भी हो सकती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये होगी। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ड्यू टू करंट कॉइल। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। हम कर्लिंग ऑफ फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड भी मान सकते हैं और करंट भी मान सकते हैं, जिससे थंब क्या बताएगा, थंब बताएगा अगर कर्लिंग ऑफ फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो थंब बताएगा करंट की डायरेक्शन, और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स अगर करंट की डायरेक्शन है तो थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोनों एक आपस में कोरिलेट होते हैं। तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो आज के ये टॉपिक यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अभी हम बताएंगे इसके कुछ केसेस बताएंगे, वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो आसानी से समझ आ गया होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपका कोई डाउट होता है, इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है या कोई भी सजेशन या फीडबैक होती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में चाहिए और बताइए। और हाँ, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एज आई नीड दिस चैनल नीड्स योर सपोर्ट्स अ लॉट। So thank you for watching. Bye for now.